नमस्कार दोस्तों, सिविल में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस कैसे होते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में जो ऑडियंस है वो हमेशा ये सवाल करते हैं, सर मैं सिविल में डिस्प्यूट करेंगे तो कितने दिन में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। मैं एक सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी रन करता हूँ। हर कस्टमर का एक कॉमन सवाल है, सर मेरा सिविल रिपोर्ट कितने दिन में रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। अब ये रेक्टिफिकेशन कितना दिन में होगा और डिस्प्यूट रिजॉल्व कितने दिन में होगा, एग्जैक्टली बताना बहुत डिफिकल्ट है। मगर कुछ केसेस में आप जैसे डिस्प्यूट करते हो वहां पे कभी 10-15 दिन में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है। कुछ केसेस में 30 to 40 डेज टाइम लगता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। मगर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस को आप समझ लोगे तो इसको आप फास्ट कर सकते हो। अब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस कैसे काम करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं सिविल डिस्प्यूट होता है क्या। सिविल रिपोर्ट में कोई एरर रहे या तो कोई भी प्रॉब्लम रहे, उसके लिए कोई इंडिविजुअल हो कोई कंपनी हो, सिविल में जो फॉर्मल कंप्लेन करते हैं उसको सिविल डिस्प्यूट कहते हैं। अब ये डिस्प्यूट ऑनलाइन में भी हो सकते हैं, ऑफलाइन में भी हो सकते हैं। ऑनलाइन में आप सिविल पोर्टल में जाके डिस्प्यूट कर सकते हो लॉगिन करके, या तो फॉर्म फिलअप करके भी डिस्प्यूट कर सकते हो। ऑनलाइन में फॉर्म मिल जाता है सिविल पोर्टल में, वहां पे फॉर्म फिलअप करके डिटेल में लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो। इसके अलावा आप ईमेल भी कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी आप कंप्लेंट भेज सकते हो सिविल में। देखिए सिविल में जो आपने डिस्प्यूट कर रहे हो ऑनलाइन प्रोसेस हो सकता है, ऑफलाइन प्रोसेस हो सकता है। ऑनलाइन में अलग अलग मेथड आप फॉलो कर सकते हो, मगर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है हर केसेस में ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे आप कंप्लेन करते हो सिविल में, सिविल क्या करते हैं उस कंप्लेन को फॉरवर्ड कर देता है उस बैंक में जिस बैंक के लिए आपने कंप्लेन किया है, वहां पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजता है। जैसे आप कंप्लेन करते हो उस कंप्लेन में जो भी डेटा रहते हैं या तो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बैंक में वेरिफिकेशन करने के लिए भेजता है सिविल। अब जैसे डिस्प्यूट करते हो सिविल में, रिपोर्ट में भी ऐसा एक रिमार्क आ जाता है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन अंडर डिस्प्यूट सिविल रिमार्क्स मल्टीपल ऑनलाइन डिस्प्यूट इन अकाउंट सेगमेंट एंड डिस्प्यूट डेट भी वहां पे मेंशन कर देते हैं। अब रिपोर्ट को दोबारा रिफ्रेश करोगे तो ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टाइम वो है 30 डेज। अब ये स्पेसिफिकली 30 डेज मैक्सिमम देता है। आरबीआई का नया गाइडलाइन भी आया है इसके लिए, सिर्फ सिविल के लिए नहीं, इंडिया में और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। इसके बीच में सिविल आपको ईमेल कर सकता है हर वीक में आपने जो कंप्लेन किया है उसको अपडेट करने के लिए। इफ योर डिस्प्यूट इज रिजॉल्व इन योर फेवर, आपने जैसे कंप्लेन किया है आपका फेवर में जाता है तो रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन कर देते हैं और एक रिफ्रेश रिपोर्ट आपको फ्री में आपका ईमेल में भेज भी सकते हैं। मगर आपका डिस्प्यूट रिजेक्ट हो चुका है तो उस केस में आपने जो डिस्प्यूट किया उस डिस्प्यूट आईडी क्लोज कर देते हैं और डिस्प्यूट क्यों रिजेक्शन हुआ है उसका रीजन भी आपको ईमेल में भेज देते हैं। मान लो किसी कारण से सिविल 30 डेज के अंदर में डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं कर पाया है तो उस केस में सिविल को पार्ट डे बेसिस में जितना दिन लेट होगा 100 रुपया करके पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये पैसा सिर्फ सिविल को पेमेंट करना पड़ता है ऐसा नहीं है, क्योंकि इस 30 डेज के अंदर में सिविल को दिया गया है 9 डेज रिपोर्ट को अपडेट करने के लिए, और बैंक में जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए बैंक को दिया गया है 21 डेज। अब यहाँ पे सिविल जितने दिन के लिए लेट करेगा उतने दिन के लिए 100 रुपया करके सिविल को पेमेंट करना पड़ेगा, मगर बैंक इन्वेस्टिगेशन करने में 21 डेज से ज्यादा टाइम लेता है तो जितने दिन के लिए लेट होगा बैंक को पेनल्टी का पैसा देना पड़ेगा। और दोनों मिला के उन्होंने लेट कर दिया है तो उस केस में सिविल और बैंक को दोनों को ही पेनल्टी का पैसा देना पड़ता है। अब इस टॉपिक में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में है आरबीआई कंपेंसेशन फ्रेमवर्क के अंदर में, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब सवाल ये आता है कुछ केसेस में ये जो डिस्प्यूट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब ये क्यों होता है मैंने पहले ही बताया हूँ, सिविल में जैसे आप कंप्लेन करते हो सिविल क्या करते हैं उस कंप्लेन को बैंक में फॉरवर्ड करते हैं, मगर बैंक में जो फॉरवर्ड करते हैं बैंक का अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट रहते हैं। मगर यहाँ पे मैं आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट मेंशन किया हूँ, अकाउंट डिपार्टमेंट, सिविल सेल एंड लीगल डिपार्टमेंट। सिविल जैसे बैंक को कंप्लेन फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, वो है सिविल सेल में डायरेक्टली भेजता है। अब ये सिविल सेल हर बैंक का हेड ऑफिस में एक ही रहता है, जहां तक छोटा बैंक का वही होता है, मगर बड़ा बैंक मान लो एसबीआई जैसा बैंक वहां पे रीजनल हेड ऑफिस में भी ये सिविल सेल अलग से रह सकते हैं। अब जैसे आप कोई पेमेंट करते हो अकाउंट डिपार्टमेंट में वो अपडेट रहता है, मगर अकाउंट डिपार्टमेंट किसी कारण से सिविल सेल के अपडेट नहीं किया है तो उस केस में ज्यादा टाइम लगता है। कुछ केसेस में यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है, आपने पेमेंट कर दिया है और अकाउंट डिपार्टमेंट सिविल सेल को रिपोर्ट नहीं किया है तो सिविल सेल के पास जो डेटा रहता है वो डेटा सिविल को भेज देता है। किसी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता है। अब प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो जाता है जब किसी कस्टमर का रिपोर्ट में सूट फाइल आ जाता है। सूट फाइल तब आता है कोई किसी ने पेमेंट नहीं किया, उस कारण से बैंक उन कस्टमर के अगेंस्ट में कोर्ट में मुकदमा कर देता है, तब जाके सिविल सूट फाइल शो करते हैं।
मगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसके में कस्टमर पेमेंट तो कर देता है, अकाउंट डिपार्टमेंट में अपडेट मिल जाता है, उसके बाद भी वो रिपोर्टिंग सिविल में नहीं होता है, क्योंकि जब तक नहीं लीगल डिपार्टमेंट वहां पे कंफर्म करते हैं कि सूट फाइल विड्रॉ हो चुका है, तब तक सिविल सेल भी सिविल को डेटा नहीं भेजता है। अब यहाँ पे कोर्ट में जब मुकदमा होता है, आसानी से सूट फाइल उठता नहीं है, तो वहां पे थोड़ा टाइम लग जाता है। विड्रॉ करने के बाद लीगल डिपार्टमेंट सिविल सेल को कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही सूट फाइल जैसा नेगेटिव स्टेटस रिमूव होता है। अब ऐप बेस्ड लोन का केस में अलग हो सकता है, मगर जहां तक पीएसयू बैंक में ऐसा प्रॉब्लम हो तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा सूट फाइल रिमूव होने में। हाउ टू इम्प्रूव द सक्सेस रेट ऑफ योर सिविल डिस्प्यूट। देखिए, अपनी जो सिविल डिस्प्यूट कर रहे हैं उसको आप सक्सेसफुल कैसे करोगे। यहाँ पे डिस्प्यूट अलग अलग तरीका का हो सकता है, किस टाइप का प्रॉब्लम है उस हिसाब से एविडेंस भेजना पड़ता है, क्योंकि बैंक में वो वेरिफिकेशन होता है और कितना अच्छा डॉक्यूमेंट्स हमने भेजा है, कितना करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमने भेजा है, उसके बेसिस में ये डिस्प्यूट सक्सेसफुली रिजॉल्व होता है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हमें फोन करके बताते हैं, और मेरा जो यूट्यूब लाइव सेशन होता है वहां पे भी बताते हैं कि सर मैंने डिस्प्यूट तो कर दिया हूँ, मगर मेरा डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसीलिए आपको सही इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपको सही डॉक्यूमेंट्स भी भेजना होगा, ताकि आपका ये डिस्प्यूट सक्सेसफुली रिजॉल्व। डिस्क्राइब योर क्वेरी मोर क्लियरली एंड कंसाइजली। इन्फॉर्मेशन आप करेक्टली लिखिए। देखिए, डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद वहाँ गलत इन्फॉर्मेशन सिविल रिपोर्ट से रिमूव करते हैं। पेमेंट रिलेटेड इशू है, जैसे कि रिटर्न ऑफ सेटल जैसा प्रॉब्लम है, उस केस में आपका पेमेंट रिसीप्ट, नो ड्यू सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स भी भेजना चाहिए। और जैसे सिविल में आपने कंप्लेन कर दिया है, सिविल भी आपको मैसेज करते हैं, अब उसको अच्छे से रीड कीजिए और उसका रिप्लाई भी कीजिए, फॉलो अप करना पड़ेगा, ताकि आपका डिस्प्यूट जल्दी से रिजॉल्व हो। जैसे आपने सिविल में कंप्लेन करते हो, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ बैंक में भी अब अलग से कंप्लेन लेटर भेज दीजिए ईमेल के थ्रू। वहां पे आप पेमेंट रिसीप्ट, नो ड्यू सर्टिफिकेट अटैच करके भेजिए, क्योंकि सिविल में जैसे कंप्लेन करते हो, सिविल आपका कंप्लेन को बैंक में फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, और आपके तरफ से आप एक ईमेल कर दोगे तो वहां पे भी आपने पेमेंट रिसीप्ट, नो ड्यू सर्टिफिकेट भेजा है, तो इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन यहाँ पे कम हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे अलग डिपार्टमेंट भी आ रहा है और आपका आपने भी अलग डिपार्टमेंट में आपका ईमेल जाता है, मगर यहाँ पे आपने पेमेंट रिसीप्ट भी दिया है और साथ में नो ड्यू सर्टिफिकेट भी भेजा है। बैंक को पता चलता है कि आपका लोन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, फिर भी सिविल में अपडेट नहीं हुआ है, तो वहां पे जल्दी से वो लोग भी डेटा भेज देते हैं सिविल रिपोर्ट में, इसीलिए वो डिस्प्यूट जल्दी से रिजॉल्व भी हो जाता है। आप मान लो किसी कारण से आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है 30 डेज के अंदर में, उस केस में आप नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हो। उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो जरूर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर दीजिए। उम्मीद रखता हूँ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, डिस्प्यूट को सक्सेसफुल करने के लिए और फर्स्ट करने के लिए अलग अलग मेथड आप फॉलो कर सकते हो, मगर बीइंग अ सिविल एक्टिविटी एजेंसी हम लोग एक मेथड फॉलो करते हैं इनिशियली, वो है रिटन कंप्लेन। इंटरनली हम लोग उसको रिटन कंप्लेन कहते हैं। अब सिविल पोर्टल में जाके वहाँ पे फॉर्म है, फॉर्म फिलअप कर सकते हो और वहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो, क्योंकि कंप्लेन करने के टाइम में आप डॉक्यूमेंट्स दोगे तो वहाँ पे बैंक को पता चलेगा कि आपका एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और वहाँ पे अपनी नो ड्यू सर्टिफिकेट भेजते हो, पेमेंट रिसीप्ट भेजते हो, बैंक को पता चलेगा कि आपने लोन ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, और वो मेथड फॉलो करोगे तो आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फास्ट हो जाएगा। उस मेथड के लिए मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल है, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, वो वाला ट्यूटोरियल देख लीजिए, आप खुद ही कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहे हैं कि आपका सिविल स्कोर कम है तो आपको लोन नहीं दे सकता हूँ, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका स्कोर क्यों कम है, तो उस केस में आप आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कि आपका स्कोर क्यों कम है, रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आपका सिविल स्कोर हमें देखिए इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, आपका रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो, तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मान लो वीडियो रात में देख रहे हो, अलग से वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप रिपोर्ट भी भेज सकते हो। नेक्स्ट डे मेरा टीम मेंबर आपका रिपोर्ट देख के कॉन्टैक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।